हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द रैट ट्रैप, रिटन बाय सलमा लेगरलॉफ। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि चैप्टर जो है हमने काफी जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो इट इज क्लियर टू यू, वी आर टॉकिंग अबाउट अ रैट ट्रैप, पैडलर, और किस तरह से वो चोरी करके जो है ये वर्ड को उसने कंपेयर करा है, किससे, एक रैट ट्रैप से कंपेयर करा है, और एक दिन उसे लगा है कि अब उसका टाइम आ गया है और वो जो है इस वर्ल्ड रूपी रैट ट्रैप में ट्रैप हो चुका है। और किस तरह से हो गया है, क्या वो उससे बाहर आता है, क्या उसे रियलाइज होता है कि उसने कोई गलत काम करा है, या ग्रीड के चक्कर में वो रैट ट्रैप में फंस गया है, इसी को अभी हम आज कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, यहाँ पे हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, रैट ट्रैप, और अभी आपको जो है पूरी पिक्चर जो है क्लियर होगी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रैट ट्रैप के। और यहाँ पे हमने ये पिक्चर क्यों बनाई है, क्योंकि इसने कंपेयर करा था एक चूहेदानी को, पूरे वर्ल्ड को करा था कंपेयर। जिस तरह से चूहेदानी में हम पोक और चीज लगाते हैं टू अट्रैक्ट और टू टार्म द, किसको अट्रैक्ट करने के लिए, चूहे को। सिमिलरली जो ये वर्ल्ड है ये हमें जो है जॉइस के लिए या अपनी क्लोथिंग या हीटिंग के लिए हमें टैम्प्ट करता है, और हम जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड वी ट्रैप्ड इन दिस वर्ल्ड। क्लियर? तो दैट इज व्हाई ही कंपेयर, पैडलर कंपेयर रैट ट्रैप टू द होल वर्ल्ड। क्लियर? तो अभी इसी को हम लास्ट में देखते हैं। तो दिस इज रिटन बाय सलमा लेगरलॉफ। क्लियर? तो यहाँ पे मेनली जो है 4 कैरेक्टर्स जो है यहाँ पे लिए गए हैं, और मेन जो है द चैप्टर इज रिवॉल्व्स अराउंड रैट ट्रैप पैडलर। पूरी स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस मैन, रैट ट्रैप पैडलर। और इसके अलावा जो यहाँ पे कैरेक्टर्स यूज हुए हैं, दैट इज योर क्रॉफ्टर, आयरन मास्टर, एडला, विलमेंसर। तो ये बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट में हमने देखा था, कल जो है यस्टरडे वी डिस्कस, कि किस तरह से 2 आवर्स लेटर ही वाज अराउज्ड वंस मोर, और किस तरह से उठे थे, और नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप। और क्रिसमस में क्या होता है बच्चों, पहले दिन जो है सेलिब्रेट करते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग चर्च में जाते हैं, एक दूसरे को किस तरह से प्रेयर के लिए जाते हैं। तो सेम जो है नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर, यहाँ तक हम कल कंप्लीट कर चुके थे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग, और हमने देखा था किस तरह से उन्होंने डिनर के लिए उसको इनवाइट किया था, डिनर किया था। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर एडला गॉट अप इन गुड सीजन to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep, क्योंकि वो उनके गेस्ट हैं, उन्होंने जो है अभी भी जो है सो रहे थे, एंड दे डिडंट वांट टू डिस्टर्ब देम, हिम, सॉरी, उसको, किसके लिए हिम यूज हुआ है, गेस्ट के लिए, पैडलर। क्लियर? अमेजमेंट मीन्स फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज, ये 2 वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं। नेक्स्ट है, यहाँ तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, द पुअर मैन गेट्स डिलीशियस फूड टू ईट एंड अ सेफ प्लेस टू sleep peacefully at night. The paddler thanks everyone after dinner. किस तरह से उन्होंने डिनर के बाद उसने सबको थैंक्स किया था। एडलर टेल्स हिम दैट जो उसने सूट पहना था वो उसका क्या था, क्रिसमस प्रेजेंट टू हिम। और उसने कहा था कि ही इज ऑल्सो मोस्ट वेलकम ऑन क्रिसमस ईव नेक्स्ट ईयर। अगर तुम कोई इविल मोमेंट नहीं करते हो, सुधर जाते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर नेक्स्ट क्रिसमस। क्लियर? नेक्स्ट मॉर्निंग इज क्रिसमस, और दूसरे दिन क्या था, क्रिसमस। तो जो 10 बजे थे, 10 o'clock, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, चर्च से वापस आ रहे थे। द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल एट चर्च। और चर्च में उन्होंने क्या सुना था, दे हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. अब उन्होंने वहां पे क्या न्यूज सुनी थी, what they heard, कि एक ओल्ड क्राफ्टर्स को जो है किसने रॉब करा था, एक सेलिंग रैट ट्रैप्स मैन ने। अब कई बार होता है ना बच्चों, हमारे घर में जो है एक रैट ट्रैप चल रहा है, तो मोस्टली क्या होता है कि एकदम से हमारे दिमाग में जो है स्ट्राइक कहाँ करेगा, उसी रैट ट्रैप के जो उनके घर में स्टे किया था। तो उनका भी ध्यान वहीं जाता है, और सेम जो है उनके फादर एट द सेम टाइम क्या बोलते हैं, यस दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, सेड हर फादर, आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर। अब उन्हें लगता है कि अरे घर में इतनी सारी सिल्वर पून से कितनी बची होंगी कबर्ड में,
By this time, the wagon had hardly stopped at the front step. क्योंकि वो वापस आ रहे थे चर्च से, और चर्च में उन्होंने सुना था कि एक जो है रैट ट्रैप पैडलर ने किस तरह से ओल्ड क्रॉफ्टर को रॉब किया था। तो वो जैसे ही घर में पहुंचते हैं इन फ्रंट, तो आयरन मास्टर आस्क्ड द वेले अपने सर्वेंट से, ही आस्क्ड whether the stranger was still there. He added that he had heard at church the man was a thief. और वो जैसे पूछते हैं उसके बारे में अबाउट द स्ट्रेंजर, और फर्दर ही आस्क्स क्या पूछते हैं कि, और कहते हैं कि भाई हमने वी हर्ड द न्यूज, और क्या न्यूज सुनी थी एट चर्च, दैट द मैन वाज अ थीफ. द वेले आंसर दैट द फेलो हैड गॉन, दैट ही हैडंट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल. तो वो कहते हैं कि भाई वो जो स्ट्रेंजर था, ही हैड ऑलरेडी गॉन, जा चुका है, और उसने कोई भी चीज चुराई नहीं है. ऑन द अदर हैंड, on the contrary, इसका मतलब क्या होता है? On the other hand, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. और इसके on the other hand जो है वो एक पैकेट जो है यहाँ पे छोड़ के गए हैं, और किसके लिए? विलमेंसन के लिए. क्या है वो? क्रिसमस प्रेजेंट. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज बैडली डन अप. अब उसने जो है बैडली उसको पैकेट को जो है रैप करा हुआ था. अब तक कंटेंट्स, जिससे कि जो है कंटेंट्स जो उसके अंदर था व्यू हो रहा था, एट वंस दिखाई दे रहा था. ही शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय. और उनको जो है एक खुशी की जो है, एक होता है ना चिल्लाते हैं कि भाई एक जो है गलत इंसान था उसको उन्होंने जो है चेंज कर दिया था, उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया था. तो यहाँ पे ये देख के जो है जैसे एज ही ओपन द पैकेट, शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय. शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप. What is inside that packet? तो बच्चों क्या था उसके अंदर? A small rat trap, and in it क्या थे वहां पे? 3 wrinkled 10 kroner notes, जिनको लेके जो है वो इधर उधर भाग रहा था. तो 3 kroners जो थे, रिंकल्ड माने जो मुड़े तोड़े थे, जो ऐसे करके डालते थे ना, तो उसमें क्या होते हैं? फोल्ड्स बन जाते हैं. तो दैट इज कॉल्ड योर रिंकल्ड फोल्ड्स. 10 kroner notes. और कहाँ से चुराए थे बच्चों उसने? वहां वो क्रॉफ्टर के घर से. क्लियर? बट दैट वॉज नॉट ऑल. इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर. और यही नहीं थे 10 kroners, उसके अंदर क्या था? एक लेटर था, रिटन इन लार्ज जैक्ट करेक्टर्स. जैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? तेरी जो है राइटिंग जो सही नहीं रहती, विद रफ पॉइंटेड एजेस. ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि तुम जो है, सिंस you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you in return. कि तुम पूरे दिन जो है, all day जो है, इतना अच्छा तुमने बिहेव करा मेरे साथ, तो इट्स नाउ माई ड्यूटी कि मैं जो है एज ए कैप्टन, मैं तुम्हारे को जो है इन रिटर्न, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन. रियल कैप्टन था बच्चों? ऑब्वियसली नहीं था, परंतु उसको ऐसा ट्रीट करा था एडला ने, एज ही वॉज अ रियल कैप्टन. तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने मेरे को रियल कैप्टन समझ के इतना अच्छा ट्रीट करा, तो दिस इज माई टर्न टू बी नाइस विथ यू, फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड. और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोगों के सामने मेरी वजह से एम्बेरेस फील करो एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ. एक चोर की वजह से तुम्हें जो है एम्बेरेस फील करना पड़े, ये मैं नहीं चाहता. तो किसने बोला बच्चों? ये स्ट्रेंजर ने, रेड ट्रैप पैडलर ने. बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड, फर्दर ही एडेड. और फर्दर उन्होंने लेटर में क्या लिखा था? ही रोड कि तुम ऐसा करना, जो 30 kroners हैं, ये किसको रिटर्न करना? गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड. कि सड़क के किनारे जो है एक कॉटेज है, वहां पे जो है तुम उस क्रॉफ्टर को रिटर्न दिस मनी. हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग, जिसने कि एक पाउच में 30 kroners जो है पैसे रखे थे, ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेस फॉर द पुअर वेंडर्स. पुअर वेंडर्स मीन्स जो गरीब, जो आवारा, जैसे यहाँ पे वेगबॉन्ड थे, ये होमलेस थे, उनको जो है उनके लिए उन्होंने एक क्या रखी है? ये बेट रखी है, जिससे कि चोरी करने के लिए, लालच में वो ट्रैप हो जाए इस वर्ल्ड में. द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट. अब यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है? फर्दर ही रोड
कि क्या लिखा है बच्चों, द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट, एक चूहे की तरफ से, अपने आप को उन्होंने एक रैट बोला है कि उसकी तरफ से रैट ट्रैप क्या है आपके लिए, क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु कुड हैव बीन कॉट, जो कि किसमें फंस गया था बच्चों, ये दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो किसमें फंस गया था, इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, क्योंकि उसने हमेशा कंपेयर किससे करा था इस संसार को, एक रैट ट्रैप चूहेदानी से करा था, कि जिस तरह से चूहेदानी में जो रैट होता है वो किस लालच में फंसता है, चीज या पोक के चक्कर में जो है वो वहां पे एंटर करता है लालच में और उसमें ट्रैप हो जाता है और उसकी लाइफ किस तरह से एंड होती है। सिमिलरली हम इस वर्ल्ड में, वर्ल्ड रूपी जो रैट ट्रैप है उसमें जो है किस तरह से फंस जाते हैं, लालच में, ग्रीड में, या जो है गरीब लोग हैं, पुअर लोग, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, शेल्टर के लिए या अपने फूड के लिए, खाने के लिए हम जो है और ज्यादा पैसा कमाते हैं, लालच में हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं, और या रिच जो है फेम के लिए अपने और भी ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में जो है उसमें फंस जाते हैं। तो सेम जो है उन्होंने किस लिए कंपेयर करा है, रैट ट्रैप में भी सेम होते हैं एक्शंस और उसमें भी सेम। तो if he had been raised to captain, because in that way he got power to clear himself, अगर वो सचमुच का अगर कैप्टन होता, अभी तो नहीं है वो सचमुच का, तो क्या होता कि उसकी जो पास है अपने आप को क्लियर कर सकता था, रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, और फिर जो है एंड करता है, ही एंडेड द लेटर विद रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वोन स्टॉप। तो किस तरह से हमने देखा कि एक रैट ट्रैप पैडलर किस तरह से, अगर किसी को अगर हम प्यार से बात करें, अगर उसको जो है रिगार्ड दें, तो किस तरह से उसका माइंड डाइवर्ट होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एडला को एज शी न्यू, उसे पता था कि ये जो है एक मे बी जो है क्योंकि उन्हें उसकी जो है रियलिटी पता चल गई थी कि वो एक जो है पापा का ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं है, बट फिर भी उसने उसको अच्छी तरीके से जो है बिहेव करा। बट लास्ट में किस तरह से हमने देखा उसका माइंड जो है चेंज हो गया है, और उसने जो है जो पैसे चुराए थे जिसमें वो ट्रैप हो गया था, वो उसने रिटर्न करने के लिए बोला, किसको, एडला को। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो की पॉइंट जैसे हमने हर पैराग्राफ के बाद देखा था, तो बच्चों की पॉइंट्स ऑफ प्रीवियस स्ट्रेंजर, द फादर एंड डॉटर गो टू द चर्च। तो क्रिसमस का टाइम था, मॉर्निंग में वो कहाँ गए थे बच्चों, चर्च में। पीपल देयर टॉक, वहां पे क्या बातें कर रहे थे, अबाउट अ रैट ट्रैप सेलर रॉबिंग द ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ 30 क्रॉनर। तो अभी बच्चों आपको ध्यान आ रहा होगा कि जितना हमने पढ़ा था उसी के यहाँ पे की पॉइंट्स हैं। तो अगर आपको ये की पॉइंट्स भी याद करेंगे तो आपको पूरा सिनेरियो जो है समझ में आ जाएगा कि व्हाट यू रेड इन द प्रीवियस स्ट्रेंजर। क्लियर? बट व्हेन दे रीच होम, जब वो वापस आए थे तो क्या हुआ था, द वैले गिव्स एडला द रेड ट्रैप सेलर्स गिफ्ट, जो उसने पैकेट दिया था वो उसने उसको दिया था एडला को। देयर इज अ स्मॉल रैट ट्रैप, क्या क्या था उसमें बच्चों, एक स्मॉल रैट ट्रैप था, 3 रिंकल 10 क्रॉनर नोट्स थे, एंड देयर इज अ स्मॉल लेटर, और एक पत्र था। 30 क्रॉनर्स थे, 10 क्रॉनर्स, 3 क्रॉनर्स में 30 क्रॉनर्स, स्मॉल एक चूहेदानी थी जो उसने कहा था इट इज अ गिफ्ट फॉर यू, क्रिसमस गिफ्ट, क्रिसमस प्रेजेंट। अब व्हाट इज रिटन इन द लेटर, वो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं। तो लेटर में क्या क्या लिखा था बच्चों, द लेटर रीड्स दिस वे, द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट टू एडला फ्रॉम अ रेट, द ओल्ड क्रॉफ्टर हैड सेट अ बेट फॉर ए पुअर, और किस तरह से उसने बताया था कि ओल्ड क्रॉफ्टर ने, जिसके उसने जो है स्टील करे थे, पैसे चुरे थे, had set a bait for a poor wanderer like him. Adla's respectful treatment was a real eye opener, कि अगर वो इस तरह से उसके साथ बिहेव नहीं करती, इतना नाइसली जो है ट्रीट नहीं करती, तो मे बी उसकी आंखें नहीं खुलती या वो जो है इस तरह से चेंज नहीं होता। He realized the dignity associated with the position of a captain, कि एक कैप्टन के साथ जो डिग्निटी जो है एसोसिएट होती है, ये समझ में आ गया था उसके। He understands the value of an honest life, उसे ईमानदारी की जो है इस समय जो है he understands it carefully, the value of an honest life. He tries to transform himself by living his old way of life, और किस तरह से उसने जो है कोशिश कर मतलब he decided to change, अपने आप को चेंज करने की उसने पूरी कोशिश करेगा या कर रहा है।
Adler gives him the treatment due to a captain and that empowers him. अब उसने ये नहीं कहा था कि ये नहीं सोचा था कि ये एक जो है वेंडर है, या उसने कैसे ट्रीट करा था, उसे एज ए कैप्टन ट्रीट करा था, और इसी चीज से जो है उसका माइंड डाइवर्ट हुआ था. एंड दैट एम्पावर्स हिम, ही क्लियर्स हिमसेल्फ ऑफ हिज सिन. और अब जितने भी जो गलत काम करे थे, सिन मीन्स जो भी गलत काम करे थे उसने, इविल काम, अब वो सारी चीजों को क्लियर करना चाहता था. तो इन दिस वे जो है बच्चों किस तरह से उसका जो है माइंड डाइवर्ट करा. एक अगर हम मान लो कोई आपके यहाँ आ रहा है और आप बैड बिहेव उसके साथ करेंगे तो ऑब्वियस है वो नहीं चेंज होगा. अगर आप उसको जो है पोलाइटली उसके साथ ट्रीट करेंगे, उसको शेल्टर देंगे, वेलकम करेंगे, तो मे बी जो है उसका माइंड जो है चेंज हो सकता है. तो आप लोग भी कोशिश करें, किसी को जो है अगर डाउनफॉल करने की कोशिश ना करें तो उसके साथ अच्छा बिहेव करें. तो बच्चों थीम क्या है इस स्टोरी का? द पोटेंशियल ऑफ काइंडनेस. तो हमने देखा काइंडनेस एंड ह्यूमन कनेक्शन टू चेंज इवन द मोस्ट हार्डेंड एंड डिस्ट्रस्टफुल पीपल इज द सेंट्रल टॉपिक इन सेल्मा लेगरलॉफ. सेल्मा लेगरलॉफ कौन है बच्चों? इसकी चैप्टर जिन्होंने लिखा है राइटर है. क्लियर? तो मेन क्या है कि अगर हमारे अंदर काइंडनेस है या ह्यूमन कनेक्शन, तो हम जो है एक इविल इंसान को भी जो है हम उसको चेंज कर सकते हैं. द रेड ट्रैप, द नैरेटिव क्रॉनिकल्स द ट्रैवल्स ऑफ एन एल्डरली वैग्रेंट who receives a little rat trap from a generous and caring hostel on earth. The tramp encounters several individuals along the way who, in spite of their own challenging situations, are kind and generous to him. The tramp किसको बोलते हैं बच्चों? जो इधर उधर जो है आवारा घूमते हैं उनको बोलते हैं tramp. Reflects on his own life and actions as a result of this encounter, which finally inspires him to make amends and improve himself. The underlying message is that everyone is capable of change and that even the smallest act of kindness can have a big impact on someone else's life. हमने देखा कि किस तरह से अगर एडला का बिहेवियर अगर इतना काइंड नहीं होता, इतना जेंटल नहीं होता, तो मे बी जो है पैडलर का जो है माइंड चेंज नहीं होता, परंतु उसकी काइंडनेस का जो इम्पैक्ट पड़ा ऑन समवन एल्स लाइफ या पैडलर की लाइफ में, वो हमने देखा किस तरह से उसका जो है चेंज हुआ है उसका माइंड. क्लियर? तो कंक्लूजन क्या निकला बच्चों फ्रॉम दिस चैप्टर? To sum up the red thread summary, we learned that we can change the world through kindness. हम पूरे वर्ल्ड को भी चेंज कर सकते हैं through kindness and compassion. In addition, it teaches us that materialistic things, जो भी चीजें हैं हम जिनके चक्कर में जो है ग्रीड करते हैं, भाई इसके पास जो है मोटर है, मोटर साइकिल है या मेरे पास नहीं है, हम इन चीजों के चक्कर में क्या करते हैं, फंसते रहते हैं और ट्रैप हो जाते हैं. क्लियर? थिंग्स नेवर ब्रिंग इनर जॉय, ओनली लव एंड रिस्पेक्ट डज. क्लियर? तो ये नहीं है कि जो भी हम भागते हैं ग्रीड के चक्कर में, तो ये जो है हमें इनर जॉय नहीं दे सकती. नेवर ब्रिंग इनर जॉय, ओनली लव एंड रिस्पेक्ट डज. तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर. क्लियर? तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. कहीं पे नहीं आया है तो यू कैन आंसर क्वेश्चन. तो यहाँ पे कुछ जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस है, तो अगर बच्चों आपको आते हैं तो प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस. क्लियर? So who is the author of the red trap? तो obviously its answer is Selma Lagerlof. तो फर्स्ट है इसका आंसर है सलमा लगरलॉफ. क्या है आंसर इसका? सलमा लगरलॉफ. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. विच कंट्री डज द ऑथर बिलोंग टू? ऑथर किस कंट्री को बुलाते हैं? स्वीडन. वेयर हैज द स्टोरी बीन सेटअप? स्टोरी कहाँ पे सेटअप हुई थी? माइंस ऑफ स्वीडन. तो ये हमने अभी पढ़ा था. तो इट्स वेरी इजी टू आंसर द क्वेश्चन. तो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में. तो पहले मैं पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ द रेड ट्रैप, तो ये फर्स्ट डे से हम लर्न करते आ रहे हैं, सलमा लगरलॉफ. सेकंड क्वेश्चन है विच कंट्री, कौन सी कंट्री की स्टोरी है? दैट इज योर स्वीडन. ये हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में पढ़ा था. वेयर हैज द स्टोरी बीन सेटअप, कहाँ पे सेटअप हुई है? तो अभी हमने पढ़ा था कि आयरन मास्टर, तो माइंस में ऑब्वियस है माइंस ऑफ स्वीडन. तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है स्वीडन माइंस आर रिच इन विच ओर? तो ऑब्वियस है आयरन मिल थी तो इट्स रिच इन
आयरन ओर, ब्रास में नहीं है, कॉपर में नहीं है, स्टील में नहीं है, इट्स आंसर इज डी, दैट इज योर आयरन ओर। क्लियर? तो स्वीडन माइंस आर रिच इन आयरन ओर। इन व्हाट मैनर हैज द स्टोरी बीन नरेटेड? तो ये एक तरह से कैसी स्टोरी है बच्चों? फेयरी टेल मैनर। क्लियर? तो सी आंसर इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी? अब इस स्टोरी से क्या मैसेज दिया है? लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर्स, या काइंडनेस इज पावरलेस, या काइंडनेस एनकरेजेस थीव्स, या थीव्स नीड रिप्रिमेंड। तो इस आंसर इज ऑब्वियस है, अभी हमने देखा कि लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर्स। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड whom? अब पूरी स्टोरी जो है, अगर बच्चों आपने ध्यान से देखा होगा, तो पूरी स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड क्रॉफ्टर एंड हिज डॉटर, या अराउंड क्रॉफ्टर, या अराउंड आयरन मैन, या अराउंड पैडलर द रैट ट्रैप सेलर। तो ऑब्वियस है द होल चैप्टर, द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड पैडलर रैट ट्रैप सेलर। क्लियर? तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द रैट ट्रैप सेलर हैव टू डू मेक हिज बोथ एंड्स मीट? क्या करता था वो अपने जो है दोनों नीड्स को जो है पूरा करने के लिए? रैट ट्रैप सेलर पैडलिंग करता था, सेलिंग करता था, बैगिंग करता था, या थीवरी एंड बैगिंग, चोरी करता था, या मांग के जो है जैसे हमने पढ़ा था कि रॉ मटेरियल कलेक्ट करता था किसको बनाने के लिए? रैट ट्रैप्स को। तो यहाँ पे इस आंसर इज दी थीवरी एंड बैगिंग, दोनों काम करता था, थीवरी भी, चोरी भी, छोटी मोटी, एंड बैगिंग। Why does the paddler knit up various kind of thoughts? Because of greed. क्यों जो है various kind of thoughts उसके माइंड में आते थे? क्यों बुनता था knit में? Because of traveling, because of loneliness and poverty. इंसान बच्चों क्या होता है जब अकेला होता है, लोनलीनेस, तो उसके दिमाग में जो है कई विचार आते हैं, या बहुत ज्यादा गरीब होता है तो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो एट दैट टाइम तो इट्स आंसर इज योर बिकॉज ऑफ लोनलीनेस एंड पॉवर्टी। क्लियर? इन पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? अगर हम पैडलर्स की व्यू देखें तो पूरा वर्ल्ड किससे कंपेयर किया है? तो हमने अभी कई बार ये रिपीट करा है, उसने कंपेयर करा है पूरी वर्ल्ड को किससे? रैट ट्रैप से। तो इट्स आंसर इज योर डी। अकॉर्डिंग टू द सेलर व्हाट लीड्स अस टू वेरियस मिजरीज? अट्रैक्शंस, पीपल, फ्रेंड्स, विशेस एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट। तो ऑब्वियस है इस आंसर इज विशेस एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट। हम अपने लिए जो है लालच के चक्कर में जो है हम जो है बहुत सारी गलतियां करते हैं। Why did the paddler have to make shelter? Because of his wishes, अपनी इच्छाएं थी, because he wants to steal, because he wants to be with his friends, because he had no home. Why did the paddler have to take shelter? क्योंकि उसका पास कोई घर नहीं था, vagabond था वो। Because he had no home, D is the right answer. तो बच्चों ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करे। आई होप आप लोगों को आते होंगे, क्योंकि इट इज वेरी इजी, क्योंकि यही चीजें हमने अभी चैप्टर में, पूरे चैप्टर में डिस्कस करी है, और जो हमने पॉइंट्स दिए हैं आफ्टर ईच स्टेंजा या ईच पैरा। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स डिस्कस द मोर क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो एग्जाम में बच्चों आते हैं 30-40 वर्ड्स के। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। नाउ कम टू द फर्स्ट वन, दैट इज what did the paddler sell and how did he make those things? तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? what did the paddler sell? क्या बेचता है वो? and how did he make those things? और कैसे वो उनको बनाता है? तो इट्स वेरी सिंपल बच्चों, इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं है। द पैडलर यूज्ड टू सेल स्मॉल रैट ट्रैप्स। क्या बेचता है वो? आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, द पैडलर सोल्ड रैट ट्रैप्स। कैसे बनाता है? ही मेड देम ऑफ वायर्स, वायर से बनाता है, तार से। ही यूज्ड टू गेट द मटेरियल। अब मटेरियल कहाँ से लाता है? बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फॉर्म्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप? अब उसके माइंड में ये आइडिया कैसे आया कि ये जो पूरा वर्ल्ड है बीइंग अ रैट ट्रैप? The paddler had been thinking of his rat traps when suddenly एक दिन जो है किसी से जब वो रेड ट्रैप बेच रहा था या उसके बारे में सोच रहा था, तो सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया। क्या आइडिया आया था? द होल वर्ल्ड
was nothing but a big rat trap. उसने कहा ये वर्ल्ड कुछ नहीं है, it was nothing but a big rat trap. अब क्यों बोला था? It existed only to set baits for people. क्योंकि हमें क्या है, वो लालच देता है, हमें ऑफर करता है. इट ऑफर रिचेस एंड जॉयज. ये मैंने पहले भी आपको कहा था, लर्न कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में आप इसको ऐड करेंगे. इट ऑफर रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग. इन द सेम मैनर, किस तरह से, वाई ही कंपेयर, इसलिए करा था जैसे कि इन द सेम मैनर एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोक, जैसे कि हम जो है चूहेदानी में चीज और पोक लगाते हैं. As soon as someone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him and then everything came to an end. और किस तरह से फिर जो है लाइक कि हम क्या करते हैं बच्चों, ग्रीड के लिए या मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए हम क्या करते हैं, भागते रहते हैं, हार्ड वर्क करते रहते हैं, और ऐसा करते करते हम जो है लास्ट स्टेज में आ जाते हैं, और तब तक क्या होता है बच्चों, एवरीथिंग केम टू एन एंड. क्लियर? Now come to the next question. Why was he amused by this idea? क्यों आया ऐसा idea? His own life was sad and monotonous. Boring थी. Monotonous का मतलब क्या होता है बच्चों? Boring. बहुत ज्यादा sad and monotonous. He walked laboriously. मेहनत कर रहा था from place to place. The world had never been kind to him. पूरा वर्ल्ड जो है बिल्कुल kind नहीं था उसके प्रति. क्यों नहीं था? क्योंकि उसका जो है एक्चुअल में क्या होता है, रैक्स क्लोथ्स पहने थे उसने, और किस तरह से इधर से उधर कोई उसको वेलकम नहीं कर रहा था. दैट इज द वर्ल्ड हैड नेवर बीन, कभी भी कोई उसको शेल्टर नहीं देता था, वेलकम नहीं करता था. द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम. सो ड्यूरिंग हिज ग्लूमी प्लॉडिंग दिस आइडिया बिकेम हिज फेवरेट पास टाइम टू थिंक ऑफ द वर्ल्ड. तो तब वो सोच, क्योंकि होता क्या है बच्चों, जो चीज हम प्रोफेशन करें उसी से हम किसी चीज को कंपेयर करेंगे. तो वो ट्रैप, रेड ट्रैप बेचता था, तो यही वो उसने, दैट इज व्हाई ही कंपेयर द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप. ही वाज अम्यूज्ड हाउ पीपल लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर. जाल में फंस जाते हैं हम. एंड हाउ अदर्स विल स्टिल, और कुछ लोग जो हैं स्टिल दे वर सर्कलिंग अराउंड द बेट. Did the peddler expect the kind of hospitality that he received from the crofter? क्या पैडलर को इतना एक्सपेक्टेशन था, इतना कि जो है उसको वो वेलकम करेंगे? The crofter served him. अब क्रॉफ्टर ने क्या करा था? Served him porridge for supper and tobacco for his pipe. He also played a game of cards, mijoles, with him till bedtime. This hospitality was unexpected. ये अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि इससे पहले किसी ने भी जो है उनको शेल्टर नहीं दिया था, वेलकम नहीं किया था. तो this hospitality was unexpected as people usually made sore faces when the peddler asked for shelter. Clear? Next है बच्चों, why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? अब बच्चों आपको क्लियर हुआ कि क्रॉफ्टर जो है क्यों इतना टॉकेटिव था या क्यों इतना फ्रेंडली था पैडलर के साथ, क्योंकि वो उसकी जो है वाइफ नहीं थी. ही हैड नो वाइफ और चाइल्ड, और इसलिए जो है होता है ना कि कोई साथी मिल गया तो होता है कि बात करने के लिए मुझे कोई मिल गया. दैट इज व्हाई ही वाज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर. द क्रॉफ्टर्स सर्कमस्टेंसेस एंड टेम्परामेंट मेड हिम सो टॉकेटिव. क्योंकि ऐसे होता है ना कि बच्चों कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं लाइफ में कि आप जो है, कुछ लोग चुप हो जाते हैं, कुछ लोग जो है बात करने के लिए जो है उनको लगता है ना कि कोई ना कोई आए और उनसे बात करे. लोनलीनेस जो है उनकी, यही जो है उनकी सर्कमस्टांसेस थी दैट मेड हिम सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर. सिंस ही हैड नो वाइफ नो चाइल्ड, घर में कोई बात करने वाला नहीं था, कोई उनकी वाइफ नहीं थी, बच्चे नहीं थे. He was happy to get someone to talk to in his loneliness. Secondly, he was quite generous and with his confidences. Next question क्या है बच्चों? Why did he show the 30 kroner to the peddler? क्यों उसने दिखाए थे 30 kroner to the peddler? The crofter had told the peddler that by supplying his cow's milk to the creamery, तो उसने पहले उनको बताया था कि क्रीमरी को बेच के जो उन्हें पैसा मिलता था, he had received 30 kroner in payment. The peddler seemed to doubt it,
So in order to assure his guest of the truth, he showed the 30 kroner to the peddler. क्योंकि उन्हें जो है थोड़ा शक लगा था कि पैडलर सीम टू बी टू डाउटेड, उसे लगा था कि ये झूठ बोल रहा है करके, उन्हें ऐसा लगा कि क्रॉफ्टर जो है झूठ बोल रहा है, पैडलर को ऐसा लग रहा था. तो दैट इज वाई उन्होंने उसको दिखाए थे कि 30 kroner ही रिसीव इन पेमेंट. क्लियर? तो क्यों दिखाए थे? तो आई होप इट इज क्लियर कि क्रॉफ्टर ने जब उसे बताया कि भाई क्रीम बेच के मुझे 30 kroners मिले थे, तो उन्हें लगा कि इसको जो है विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात में. दैट इज वाई उन्होंने उसको, एक होता है ना टू अश्योर his guest of the truth, he showed the 30 kroner to the peddler, right? So what is the answer of this question? कि क्रीमरी से पैसे मिले थे, he had received 30 kroner in payment. The peddler seemed to doubt it, so in order to assure his guest of the truth, he showed the 30 kroner to the peddler. Did the peddler respect the confidence? It was no. तो उसने क्या उसकी रिस्पेक्ट करी थी peddler ने उसकी? No. So its answer is no. Next question है, what made the peddler think that he had indeed fallen into a trap? The peddler realized that he must not walk on the public highway with the stolen money in his pocket. He went into the woods, इसलिए वो जंगल की तरफ गया था. छोटा जो है, he kept walking without coming to the end of the wood. Then he realized that he had fallen in the trap. He had let himself be fooled by a bait and had been caught in. तो ये बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन थे. Why did the peddler decline the invitation? क्यों उसने मना करा था इन्विटेशन के लिए, डिक्लाइन किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what made the peddler accept Adela Wilminson's invitation? क्यों उन्होंने जो है उसका जो है इन्विटेशन को एक्सेप्ट करा था. What doubts did Adela have about the peddler? क्या डाउट्स थे. When did the iron master realize his mistake? कब उसने आयरन मास्टर ने अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करा था. क्लियर? तो ये आंसर जो है आप घर में जाके डिस्कस करें. तो बच्चों, टुडे वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर द रैट ट्रैप रिटन बाय सलमा लेगरलॉफ. और वी ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन वी डिस्कस. तो बच्चों, कहीं पे अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं. तो घर में रिवाइज करें जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं. आफ्टर ईच स्टैंजा सम पॉइंट्स आर गिवन देयर, तो सब आप जो है उसको रिवाइज करें, पढ़ें. और कहीं पे अगर आपको कोई डाउट लगता है, क्योंकि बच्चों आप यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, तो अभी से आप जो है अपनी तैयारी करें बोर्ड एग्जाम्स की, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन फ्यूचर या इन योर बोर्ड एग्जाम्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.